आज अपन साझेदारी के लाभ या गुण, दोष, साझेदारी एवं एकाकी स्वामित्व में अंतर का अध्ययन करेंगे। साझेदारी के लाभ या गुण, एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी का जन्म एकाकी व्यापार के दोषों के परिणाम स्वरूप होता है। संगठन का ये स्वरूप मध्यम श्रेणी के व्यवसाय के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार से हैं। पहला, सुगम स्थापना, इजी फॉर्मेशन। साझेदारी उपक्रम बहुत ही आसानी से स्थापित किया जाता है। साझेदारी की स्थापना के लिए केवल उन व्यक्तियों की स्वतंत्र सहमति चाहिए जो व्यवसाय करना चाहते हैं। साझेदारी का पंजीयन करना भी आवश्यक नहीं है, परंतु यदि साझेदार की सुविधा के लिए पंजीयन करना भी चाहे तो भी कठिन नहीं है। साझेदार के समझौते की शर्तें, पूंजी या उद्देश्यों में परिवर्तन करना भी सरल है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कंपनी की अपेक्षा साझेदारी की स्थापना बहुत ही सुगमता से की जा सकती है। दूसरा लाभ है वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज। एकाकी व्यापार की भांति साझा संस्था भी वैधानिक शिष्टाचारों या औपचारिकताओं से मुक्त होती है। यदि साझेदारी संस्था चाहे तो इसका पंजीयन व अंकेक्षण कराए, अन्यथा वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। साझेदार जिस रूप में खाता भी रखना उचित समझे उसी रूप में रख सकते हैं। किसी प्रकार का वैधानिक दबाव नहीं है, जबकि कंपनी जैसे संगठन के स्वरूप में ये बातें कंपनी नियम के अनुसार पूरी करना आवश्यक है। तीसरा लाभ है एवैक्स के हितों की रक्षा, माइनर्स इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड। एक साझेदारी में एवैक्स के हित पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं, क्योंकि एक एवैक्स की आवश्यकता एवं अपरिपक्वता का कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकता। उसी न्यायालय की ओर से विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक एवैक्स को केवल साझेदार के लाभों से विशेष लाभों में तो विस्मृत किया जा सकता है, परंतु हानियों में नहीं। इसी प्रकार एवैक्स का हित पूर्ण रूप में सुरक्षित रहता है। चौथा लाभ या गुण है व्यवसाय परिवर्तन में सरलता, इजी टू चेंज बिजनेस। साझेदारी संस्था अपने व्यवसाय में जब चाहे साझेदारों की सर्वसम्मति से परिवर्तन कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता है। पांचवा लाभ है संबंध विच्छेद की सरलता, इजी सेपरेशन। संबंध विच्छेद की सरलता। प्रत्येक साझेदार साझेदारी फर्म में से किसी भी समय 14 दिन पूर्व नोटिस देकर अलग हो सकता है, वे शर्तें कि इसके विपरीत कोई अन्य अनुबंध नहीं कर रखा है। सुगम अंत, इजी टू डिसॉल्व। साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इसका अंत भी सुगमता से किया जा सकता है। एक विद्वान ने कहा है कि साझेदारी व्यक्तियों की स्वेच्छा से बनाया गया एक संघ है। हर एक साख, मोर क्रेडिट फैसिलिटीज। साझेदारी में कई साधन होते हैं, उनमें से प्रत्येक के अपने अपने साख साधन होते हैं। उनके पास अपनी निजी एवं अचल संपत्तियां होती है। अतः सामान्य परिस्थितियों में एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी संस्था की ऋण प्राप्त करने की क्षमता अधिक की होती है। प्रोफेसर व्हीलर ने कहा है कि वास्तव में साझेदारों की ऋण प्राप्त करने की क्षमता उनके पूंजी विनियोजन के अनुपात से एक विशेष लाभ प्राप्त है, जो केवल एकाकी व्यापार की तुलना में ही नहीं बल्कि कंपनी की तुलना में भी प्राप्त है। मितव्ययिता इकोनॉमी। साझेदारी फर्म का एक लाभ यह भी है कि इस प्रकार का संगठन मितव्ययिता पूर्वक चलाया जा सकता है। क्योंकि साझेदारी में कम साझेदार होते हैं, अतः वे सभी फर्म के कार्यों को भली प्रकार देख लेते हैं। इससे प्रबंध अन्य कार्यों के लिए प्रबंध को कलर की नियुक्ति नहीं करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त साझेदार जो भी काम करते हैं वो सोच समझकर मितव्ययिता को ध्यान में रखकर ही करते हैं। इस प्रकार मितव्ययिता लाभ भी साझेदार को मिलता है। नेक्स्ट है सामूहिक चातुर्य एवं निर्णय, कलेक्टिव स्किल एंड जजमेंट। साझेदारों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि एवं कुशलता वाले व्यक्ति होते हैं। इससे व्यवसाय में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को लाभ मिल जाता है।
परिणामस्वरूप संस्था में लिया गया प्रत्येक निर्णय चातुर्य कुशलता पर आधारित होता है। शीघ्र एवं सुदृढ़ निर्णय, क्विक एंड साउंड डिसीजंस। साझेदारी संस्था में साझेदार शीघ्र निर्णय ले सकते हैं क्योंकि उनको एकत्रित होने और विचार विमर्श करने में देर नहीं लगती। इसके विपरीत कंपनी या संगठन संरचना में निर्णय इतनी शीघ्रता से लेना असंभव होता है। इतना ही नहीं, साझेदार संस्था के निर्णय अधिक सुदृढ़ होते हैं। इसका कारण यह भी है कि इन निर्णयों का साझेदारों के हितों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा एक से अधिक व्यक्ति एक निर्णय को अधिक ठोस बना सकते हैं। एकाकी व्यापारी प्राय इतने ठोस लेने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। गोपनीयता, सीक्रेसी। साझेदारी संस्था में सभी साझेदार ही मिलकर सभी आवश्यक निर्णय लेते हैं। वे सभी नीतियों के निर्धारण करने वाले होते हैं। अतः प्रत्येक महत्वपूर्ण बात साझेदारों तक ही सीमित रहती है जब तक कि साझेदारों में से कोई उसी भाई व्यक्ति को नहीं बताए। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। साझेदारों में भी एक की व्यापार की भांति पर्याप्त मात्रा में लोच पाई जाती है। व्यापारिक परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ साझेदार अपनी व्यवसाय नीतियों, व्यापार क्षेत्र, पूंजी आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स। साझेदारी संस्था से एक लाभ यह भी है कि प्रत्येक साझेदार ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रख सकता है। इससे ग्राहकों को समझने, उनकी समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। अधिक प्रबंधन की कुशलता, हायर मैनेजरियल एफिशिएंसी। साझेदारी संस्था के व्यवसाय में अभिवृद्धि संभव है। इसका प्रमुख कारण ये है कि साझेदारी संस्था अधिक साझेदारों को साझेदारी में सम्मिलित करके पूंजी में वृद्धि कर सकती है और साझेदारों के आने से प्रबंधन की योग्यता में स्वतः वृद्धि हो जाती है, जिससे विस्तृत व्यवसाय के प्रबंधन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं आती है। सतर्कता, अलर्टनेस। साझेदारी में संस्था साझेदारों का हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अतः प्रत्येक साझेदार प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करता है, पक पर सतर्कता बरतता है। परिणामस्वरूप संस्था का कार्य सुगमता से सही रूप से चलता रहता है। साझेदारों को प्रेरणा, इंसेंटिव फॉर पार्टनर। साझेदारी का एक लाभ यह भी है कि ये अपने साझेदारों के लिए प्रेरणादायक है क्योंकि साझेदारी का सारा लाभ साझेदारों को ही दिया जाता है और हानि की दशा में भी सारी हानि उन्हीं साझेदारों द्वारा वहन करनी होती है। अतः अधिक लाभ की आशा साझेदारों के लिए सदैव एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। आयकर की कम दर, लो रेट ऑफ इनकम टैक्स। साझेदारी फर्म को एक बहुत बड़ा लाभ यह भी होता है कि उसे कंपनी की तुलना में कम दर से आयकर देना पड़ता है। यदि कंपनी को आयकर विभाग से रजिस्टर करा लिया जाए तो ये दर और भी कम हो जाती है। इस प्रकार ही साझेदारी के लाभ ही पूर्ण थे। अब है साझेदारी के दोष, डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी संगठन के जहां एक और बहुत से लाभ है वहां दूसरी ओर कई दोष भी है। प्रमुख दोष निम्न प्रकार से हैं। पहला, अनिश्चित जीवन, इनस्टेबिलिटी। साझेदारी का एक महत्वपूर्ण दोष ये है कि इसका जीवन बड़ा ही अनिश्चित होता है। कोई साझेदार जब चाहे एक नोटिस देकर 14 दिन के अंदर फर्म से संबंध विच्छेद कर सकता है। परिणामस्वरूप साझेदारी टूट जाती है। इसी प्रकार साझेदार की मृत्यु, दिवालिया, पागल हो जाने पर भी साझेदारी की समाप्ति हो जाती है। साझेदारी का जीवन तो एकांक व्यापार की तुलना में अधिक अनिश्चित होता है। इसलिए एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि साझेदारियों का ज्यादा समय तक चलना कठिन है। साझेदारी का अनिश्चित जीवन केवल साझेदारों को ही प्रभावित नहीं करता है वरन समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि एक साझेदार संस्था जो समाज की आवश्यकता की वस्तु का निर्माण करती है अचानक समाप्त हो जाती है तो परिणामस्वरूप आवश्यकता की वस्तु का मिलना कठिन हो जाएगा। उपभोक्ता बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति उस व्यवसाय में लगे हैं वे बेरोजगार हो जाएंगे। अंततोगत्वा संपूर्ण समाज राष्ट्र से प्रभावित होगा। हित अंतरण पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर इंटरेस्ट इन द फर्म। एक साझेदार अपने साझेदारी हित को किसी भी अन्य पक्षकार को न तो अंतरित ही कर सकता है और न ही बेच सकता है जब तक कि शेष साझेदार अपनी सहमति न दे दे। इस कारण कभी कभी तो लोग साझेदारी पसंद नहीं करते। वैधानिक निरंतरता का, वैधानिक नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ लीगल कंट्रोल। भारत में साझेदारों का
एक पंजीयन ऐच्छिक है, आवश्यक नहीं है। यदि फर्म अपना पंजीयन करवा भी लेती है तो भी पंजीयन कोई महत्वपूर्ण ढंग से नियंत्रण नहीं रहता है। असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। असीमित दायित्व साझेदारी संस्था का सर्वप्रमुख दोष है। भारत में साझेदारी संस्था के प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अतः यदि साझेदारी संस्था अपने कारोबार से हानि उठाती है तो उस हानि को पूरा करने के लिए साझेदारों को फर्म में लगी अपनी पूंजी को त्यागनी ही पड़ती है। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर जीवन भर की गाढ़ी कमाई को भी फर्म के दायित्व को चुकाने के लिए त्यागना पड़ता है। इस प्रकार साझेदारों को जोखिमपूर्ण स्थिति में रहकर कार्य करना होता है। इसी कारण साझेदारी संस्थाएं बड़े पैमाने पर व्यापार भी नहीं करती है। सीमित पूंजी, लिमिटेड कैपिटल। साझेदारी संस्था में सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध होता है, अतः उनके द्वारा लगाई गई पूंजी भी सीमित होती है। यद्यपि ये ठीक है कि इकाई व्यापार की तुलना में अधिक पूंजी प्राप्त हो जाती है, परंतु यदि हम कंपनी से तुलना करें तो साझेदारों की पूंजी कंपनी की पूंजी के सामने नगण्य सी होती है। सीमित साख सुविधाएं, लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटीज। यद्यपि साझेदार संस्था के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, फिर भी कंपनी की तुलना में साझेदारों की संख्या सीमित ही होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कंपनी के साधन बहुत ही विस्तृत होते हैं, जबकि साझेदारों के साधन इतने विस्तृत नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त वार्षिक खाते में नीति घोषणा पत्र आदि प्रकाशित नहीं कराए जाते हैं। इससे जनता संदेह में रहती है। इसी कारण बैंक आदि वित्तीय संस्थान देने में भी संकुचाती है। साझेदारी की समाप्ति के बाद भी दायित्व है, लायबिलिटी इवन आफ्टर डिसोल्यूशन। साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण दोष है कि साझेदारों का दायित्व साझेदारी की समाप्ति के बाद भी बना रहता है। यदि एक साझेदार ने फर्म में रहते हुए कोई अनुबंध किया है तो जिस समाप्ति तक उसे पूरा नहीं किया जाता है तो उस फर्म की समाप्ति के बाद भी उत्तरदायी होता है। एक साझेदार साझेदारी के उस समय तक ही कार्य के उत्तरदायी बना रहता है जब तक साझेदार साझेदारी से अलग होने की सूचना नहीं दे देता है। अपव्यय, वेस्टफुल। एक साझेदार संस्था एकांक व्यापार तुलना में अधिक अपव्यय होती है। इसका कारण यह है कि साझेदारी जो कुछ खर्च होता है वह किसी एक साझेदार जेब से तो जाता नहीं है। सभी खर्च संयुक्त रूप से साझेदारों में बढ़ जाता है। साझेदारों में जब ये धारणा घर कर सकती है कि साझेदार खर्च होने वाली राशि पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और अपव्यय होता रहता है। आपसी मतभेद का भय, फियर ऑफ डिस्प्यूट। क्योंकि प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रबंधन में संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है, अतः सभी साझेदार इस अधिकार को प्रयोग में लाते हैं। परंतु कभी कभी एक ही समस्या के निवारण के लिए, एक ही बात के निर्णय के लिए अलग अलग साझेदार अलग अलग राय प्रकट करते हैं। अतः किसकी राय को मान लिया जाए तथा किसकी राय को ठुकराया जाए एक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति साझेदारी में आपसी मतभेद को जन्म देती है। प्रोफेसर हेने ने संबंध में कहा है कि इस संगठन का सबसे बड़ा दोष केंद्रीय संचालन की कमी है और सबसे बड़ी समस्या है प्रबंधन में सबके हितों में सामंजस्य पैदा करना। कभी कभी इन्हीं आपसी मतभेदों के कारण ही फर्म का समापन करना पड़ता है। निर्णय में देरी, डिले इन डिसीजन। साझेदारी संस्था में प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए समस्त साझेदारों की सहमति प्राप्त करनी होती है। दो शब्दों में साझेदारी में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में समय लगता है और अनेक ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि यथा समय निर्णय नहीं ले पाते हैं और साझेदार स्वर्णिम अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। संदेहों को जन्म, रेजेज डाउट्स। साझेदारी संस्था में सभी महत्वपूर्ण बातें पूर्ण गोपनीय ही रहती है। इसके नीति घोषणा पत्र, वार्षिक खाते आदि प्रकाशित करवाना भी अनिवार्य नहीं होता है। इससे बाह्य पक्षकारों को साझेदारी संस्था की वास्तविक स्थिति पर भी संदेह होने लगता है। धीरे धीरे जब ये भावना प्रबल होने लगती है तो संस्था की साख बिल्कुल समाप्त हो जाती है। गोपनीयता का भंग होना, डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट्स। साझेदारी संस्था के प्रत्येक साझेदार को संस्था की गुप्त नीतियों एवं रहस्यपूर्ण बातों आदि पूर्ण जानकारी रहती है। जब तक साझेदारों के आपसी संबंध सुदृढ़ होते हैं तो ये सभी बातें व नीतियां पूर्ण रूप से गोपनीय होती है। परंतु जो ही साझेदारों में आपसी फूट उत्पन्न हो जाती है तो साझेदार फर्म से अलग होकर इस गुप्त रहस्यपूर्ण बातों को प्रकट कर देता है। परिणाम स्वरूप प्रतिद्वंदी दुश्मन व्यक्ति लाभ उठा जाते हैं। प्रबंधन में शिथिलता का भय, डेंजर ऑफ सेलेक्टनेस इन मैनेजमेंट। साझेदारी संस्था में ये आवश्यक नहीं होता है कि अब साझेदार के फर्म एवं संचालन भाग ले। सब साझेदार फर्म के प्रबंधन संचालन में
भाग ले। यदि सभी साझेदार फर्म के प्रबंधन में भाग लेते हैं तो ये आवश्यक नहीं कि सभी साझेदार समान रूप से अपने कार्य में कुशल हो। अतः जब एक साझेदार अपनी जिम्मेदारी का कार्य यथासमय कुशलता से पूरा नहीं करता है तो दूसरे साझेदार भी आशा करना व्यर्थ है। ऐसी परिस्थिति में शिथिलता ही प्राप्त होगी, कुशलता नहीं। बड़े पैमाने के उद्योगों में अनुपयुक्त, अनफिट फॉर बिग इंडस्ट्री, साझेदारी संस्था से साझेदारों पर असीमित दायित्व, हित तथा अंतरण पर प्रतिबंध होता है। इस दोनों कारणों से साझेदारी बड़े उद्योगों के लिए अनुपयुक्त साबित होती है। जो उद्योगों में जोखिम अधिक रहती है, असीमित दायित्व साझेदारों को बड़ी जोखिम उठाने से रोकता है। इसके अतिरिक्त साझेदार जब चाहे अपने हित का अंतरण नहीं कर सकते हैं, अतः लोग अपनी पूंजी को इस संगठनों में साझेदारी फर्मों में लगाना पसंद नहीं करते हैं। इससे बड़े उद्योग लगाने के लिए साझेदारी संस्था को पूर्ण पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इन महत्वपूर्ण कारणों से बड़े उद्योग साझेदारी संगठन के रूप में देखने को नहीं मिलते हैं। साझेदारों में संबंधों का बिगड़ना, स्ट्रेन्ड रिलेशन अमॉन्ग पार्टनर्स। साझेदारी उपक्रम में साझेदारों की संख्या 50 तक हो सकती है। इतने व्यक्तियों के बीच एक लंबे समय तक मधुर संबंधों का बना रहना एक आश्चर्यजनक सी बात लगती है। व्यवहार में देखने को मिलता है कि साझेदारी में सम्मिलित होते समय सभी के संबंध अच्छे होते हैं, किंतु समय के व्यतीत होने के साथ साथ आपसी हितों में टकराव होने लगता है। अतः साझेदारों में संबंध कटुन लगते हैं। इसका फर्म के संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ये कि साझेदारी के लिए दोष और उसकी हानियां है। अब है साझेदारी तथा एकांकी स्वामित्व में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। साझेदारी फर्म का या इकाई स्वामित्व में जो अंतर है, तो पहला अंतर है साझेदारी का नियमन भारतीय साझेदारी नियम 1932 के द्वारा होता है, जबकि एकांकी स्वामित्व के नियमन के लिए कोई पृथक विधान नहीं है। दूसरा अंतर है साझेदारी फर्म का निर्माण दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य अनुबंध के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि एकांकी स्वामित्व के निर्माण के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा अंतर है एक साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिक संख्या 50 होती है, जबकि एकांकी स्वामित्व में न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या एक ही होती है, अर्थात एक ही व्यक्ति होता है। चौथा अंतर है साझेदारी संस्था का पंजीयन करवाना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं, जबकि इकाई व्यापार का पंजीयन नहीं होता है। साझेदारी संस्था का कार्य क्षेत्र एकाकी व्यापार की अपेक्षा विस्तृत होता है, जबकि एकाकी स्वामित्व का कार्य क्षेत्र साझेदारी की तुलना में सीमित होता है। साझेदारी में निर्णय ठोस लिए जा सकते हैं यद्यपि समय लगता है, जबकि एकाकी व्यापार में निर्णय शीघ्र लिए जा सकते हैं पर ठोस नहीं होते। साझेदारी में वित्तीय साधन एकाकी व्यापार की तुलना में विस्तृत होते हैं, जबकि एकाकी व्यापार के वित्तीय साधन बहुत ही सीमित होते हैं। साझेदारी संस्था में साझेदारों में आपसी मतभेद हो जाने पर व्यवसाय की गोपनीय बातों के प्रकट हो जाने का भय रहता है, जबकि एकाकी व्यापार की सदैव ही गोपनीयता बनी रहती है। साझेदारी संस्था में एवेस को स्थान प्राप्त हो सकता है, अर्थात एक एवेस को फर्म के लाभों में से हिस्सा दिया जा सकता है, हानि में नहीं। लेकिन एकाकी व्यापार का वयस्क होना अनिवार्य होता है। एकाकी व्यापार में एकाकी व्यापारी का वयस्क होना अनिवार्य होता है। साझेदारी संस्था में किसी एक साझेदार के अनुपस्थित होने पर संस्था का कारोबार ठप नहीं होता है, जबकि एकाकी व्यापार की अनुपस्थिति में संपूर्ण व्यापार ठप हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति होता है। साझेदार के समस्त लाभ हानियों का बंटवारा उसके अनुबंध के अनुसार किया जाता है। अनुबंध के अभाव में लाभ हानियों का बंटवारा समान अनुपात में किया जाता है, जबकि एकाकी व्यापार में इसका स्वामी ही समस्त लाभ हानि का अधिकारी होता है। साझेदारी में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सभी साझेदारों से परामर्श लेना अनिवार्य होता है, जबकि एकाकी स्वामित्व में किसी भी व्यक्ति से परामर्श लेना अनिवार्य नहीं होता है। साझेदारों में फर्म के कार्यों के प्रति लगन और परिश्रम की भावना एकाकी व्यापार की तुलना में कम पाई जाती है, जबकि एकाकी व्यापारी के लाभ हानि पर संपूर्ण अधिकार होता है। अतः उसमें संस्था के कार्यों के प्रति लगन एवं परिश्रम की भावना अधिक पाई जाती है। साझेदारी की स्थापना एकाकी व्यापार की तुलना में सुगमता से नहीं की जा सकती, जबकि एकाकी व्यापार की स्थापना सुगमता से की जा सकती है।
साझेदारी संस्था में सभी साझेदारों की प्रबंध की योग्यता एक व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है, जबकि एकाकी व्यापार की प्रबंध क्षमता सीमित होती है, क्योंकि एक व्यक्ति होता है। साझेदार अपना हित स्वतंत्रता से अंतरण नहीं कर सकते, जबकि एकाकी व्यापारी अपना हित कभी भी अंतरण करने को स्वतंत्र है। प्रत्येक साझेदार द्वारा प्रबंध एवं संचालन में भाग लेना आवश्यक नहीं होता है, जबकि एकाकी व्यापारी को संस्था के प्रबंध संचालन में भाग लेना पड़ता है। एक मृतक साझेदार का उत्तराधिकारी साझेदारी में साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन एकाकी व्यापारी की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी स्वयं एकाकी व्यापारी बन जाता है। इस प्रकार ये आज अपने साझेदारी के लाभ गुण, इसके दोष और साझेदारी और एकाकी स्वामित्व के पारों में अंतर का अध्ययन किया।